तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले OCM, डेट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स। यहाँ से आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले जो 26 को जो आपका पेपर होने वाला है फरवरी में, तो उसमें अगर आपको 20 में से 20 मार्क्स चाहिए तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है जिसमें से आना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा टोटल एक दिन देना पड़ेगा, ताकि वो समय चला गया कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ताकि एक ही साथ में पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि जहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपके एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं कर सकता है और आपको पूरे 20 मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज उसमें या तो राइट होता आंसर या तो डायरेक्ट रॉन्ग होता है, राइट और रॉन्ग। अब अगर आप किसी के सहारे जाओगे तो हो सकता है वो आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाए एग्ज़ाम के एक दिन 2 दिन पहले, और जीतू सर अगर आपको बता रहे कि भाई यही ऑब्जेक्टिव आएगा, दोस्त पढ़ ले, तो आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, यस और नो। अगर यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सर मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ या पढ़ चुका हूँ या बस रिवाइज करना बाकी। सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा, क्या होगा पढ़ लिख कर। नहीं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप 20 मार्क्स अगर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाते ना, समझो डियर फ्रेंड्स, आपको फेल होने से कोई नहीं रोकेगा, सॉरी पास होने से कोई नहीं रोकेगा। मतलब अगर आपने 20 मार्क्स बहुत अच्छे से पूरे ले लिए और आपको 20 मार्क्स ओरल मिल गए, आपको 40 मार्क्स कवर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे से कर लो कि आपको पूरा 100% मिल जाए। सर जल्दी से जल्दी बता दो ना ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने हर वीडियो में बताया ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़्यादा कुछ बुक रिफर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके जो टेक्स्ट बुक जो बैक साइड में उसी को बहुत अच्छे से याद करें। जैसे जब भी चैप्टर एंड होता है तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए, ठीक है। जैसे कि डैश वॉज रिकॉर्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन है, FW टेलर। आपको ये सारी चीज़ें याद करना है। अब जितने भी चैप्टर्स है सबसे पहले ना आप सभी के ना ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे। क्या करोगे, सभी के ऑब्जेक्टिव याद करोगे। ऐसे तो तुम्हारे पास में ऑब्जेक्टिव बहुत है, लेकिन देखो अगर पूरा 20 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा याद करके जाओगे। पहला काम क्या करना है, जितने भी आपके 8 चैप्टर है ना, 8 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लो। मुझे लगता है आधे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको घाई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, इसके बाद में आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज़ द मैच द फॉलोइंग की तरफ। और इसके ऊपर भी ना मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको टाइम वेस्ट लगता है तो आप मेरे वीडियो सुनिए और वहाँ से आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 1 हर चैप्टर के ना एंडिंग में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम यही है, क्वेश्चन नंबर 1 सबका एक साथ में याद करो। चलो मतलब हो गया। 90% होता है कि एग्जाम में ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, राइट और रॉन्ग। हाँ सर राइट बोल रहे हैं आप। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या याद करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 8 चैप्टर का है। एक चैप्टर को अगर आपने 10 मिनट भी दिए तो ऑलमोस्ट ये मतलब 1 घंटे के अंदर 5 मार्क्स आपके। और ये ऐसा 5 मार्क्स है ना डियर फ्रेंड्स जो आपको पूरा की पूरा मार्क्स दिलाएगा, यहाँ पे मार्क्स कट होने का चांसेस नहीं है। अब सेकंड आप करोगे मैच द फॉलोइंग, जितने भी चैप्टर्स है आपके मैच द फॉलोइंग, पूरे 8 चैप्टर में मैच द फॉलोइंग। देखो सेकंड में भी दिखा देता आपको, हर चैप्टर में आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे। ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसा आपको हर चैप्टर में मिलेगी। तो पहला क्या करना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। देन सेकंड क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। सर ये तो मेरे को भी पता था, लेकिन डियर फ्रेंड्स जब आपको एक बार पता चलता ना, तो पहला आप क्या करोगे, सभी के फिलिंग द ब्लैंक्स याद करोगे, जितने भी चैप्टर्स आपके। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, मैच द फॉलोइंग। ये प्रोसेस हो गया। अब एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं, आपको गिव 1 वर्ड भी आता है, रिस्क नहीं लेना है। 20 मार्क्स चाहिए ना मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव पे पूरी जान लगा दो, कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर आपको 20 में से 20 मिलते, आधा 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, पहले से ये याद कर लो, ठीक है। कुछ चीज़ें रहेगी जो मैं आपको बोलूँगा स्किप करो करके। ये जितने भी चैप्टर्स के रहेंगे ना, सबसे पहले एक एक वर्ड का आंसर होता है, ज़्यादा वर्ड आंसर रहता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है डी में, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं डियर फ्रेंड्स, जितने भी चैप्टर्स है सबसे पहले ट्रू और फॉल्स, मतलब स्टार्टिंग के चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एग्जाम में आएगा भी, कुछ एग्जाम में नहीं भी आएगा, लेकिन आपको समय देना है और याद करना है। वो कोशिश करो जब भी याद कर रहे अपने साथ में अपने दोस्तों को रखो, या तो कोई तो रहना चाहिए बड़ा टीचर जो आपका ऑब्जेक्टिव सुनना चाहिए।
अगर आपने एक बार ऑब्जेक्टिव सुना दिए डियर फ्रेंड्स, तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली आपको 20 में से 20 लेने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इन, कभी कभी ना आपको किस्मत दो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक भी मिस नहीं कर सकते। फाइंड द ऑड व्हेन आता है कभी कभी, तो जो कभी कभी आ रहा तो हो सकता है इस बार भी आ जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग आएगा आंसर, बिकॉज ये सारे फंक्शंस है किसके, मैनेजमेंट के। बहुत ईजी है डियर फ्रेंड्स, खाली आपको एक ऑड वाला पहचानना है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लेसिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा प्लेसिंग। क्या आएगा, प्लेसिंग का मतलब सही जगह पे रखना। तो ये सारी चीज़ें सॉरी कोऑर्डिनेटिंग आ गया यहाँ पे। सिलेक्शन हो गया, प्लेसिंग मतलब सही आदमी को सही जगह पे रखना, तो कोऑर्डिनेशन आएगा। क्या आएगा, सॉरी, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला भी आपको ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आए थे बोर्ड में, तो आप रिस्क लेना नहीं है तो पढ़ लो, अगर रिस्क लेना है तो आप इसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। कौन सा, कंप्लीट द सेंटेंस, अगर आप नहीं पढ़ोगे ये वाला क्वेश्चन मत पढ़ो। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, इसको अगर टाइम मिलेगा ना बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी इसको आप मत पढ़ो। अब जो आता है तुम्हारा, मतलब अभी प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम अबाउट द प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि फिर से एग्जाम में आएगा, ताकि ये हर चैप्टर में है भी नहीं, तो भी ये बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अभी तक तो ये आया नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन भी। आंसर इन वन सेंटेंस, लेकिन स्किप करने के बाद में अगर एग्जाम में आ गया तो आप मुझ पर ब्लेम मत करना, दो ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे कर लो। अब उसके बाद में आंसर इन वन सेंटेंस, जिसको आंसर 20 में से 20 चाहिए उसको याद करना पड़ेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको स्किप कर देगी। समझ में आ गया, ताकि इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन होता है या तो मीनिंग होता है, उसके बारे में आपको एक लाइन लिखना रहेगा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको हर साल क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज अ करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब फैक्टर ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज फिक्स, ये फिक्स होता है क्या, नहीं, फिक्स की जगह कुछ और वर्ड आएगा, वो आपको लिखना है। स्टाम्पिंग इज अ कंसर्न विद अ मशीन, नहीं, मशीन से नहीं होता है, ये ह्यूमन से होता है। किससे होता है, ह्यूमन से कंसर्न होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, ह्यूमन आएगा। क्या आने वाला है, ह्यूमन। समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ईजी है, ये वाला कर लीजिए। देन आपका आता है अरेंज इन ए प्रॉपर ड्रॉ, ये भी एग्जाम में कम चांसेस है, आने के चांसेस नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन में, और हर चैप्टर में बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव है नहीं। ठीक है, अब सर कौन से मोस्ट चैप्टर के, दो पहले चैप्टर में से हमेशा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एक नहीं, आप समझो 2 मार्क्स का आएगा। पहले और दूसरे में से अगर पहला और दूसरा चैप्टर अगर आपने कर दिए, समझो 4 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव कंफर्म आने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़ अ 4th चैप्टर, वहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देन चैप्टर नंबर 8 और 7, ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 12 से 13 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ताकि कैसा होता है ना कि हर चैप्टर में से अगर 3-3, 2-2 मार्क्स का लेगा, तब जाके वो 16-17 मार्क्स होगा, और आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब लेसन का याद नहीं भी हो रहा है, तो कौन सा लेसन के करेंगे डियर फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आप 3rd चैप्टर स्किप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए भी, 3rd चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव पे किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, पहला, दूसरा, 4th, 7th, 8 और 6 में से भी एक छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन ये 5 चैप्टर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में पूरे क्वेश्चन करना है, ताकि आपको 20 में से 20 मार्क्स क्या होना चाहिए, पूरे की पूरे मिलना चाहिए। और ये पूरा मार्क्स कब मिल सकता है डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से घर से याद करके जाओगे तभी पॉसिबिलिटी से, अदरवाइज आपके ये 20 मार्क्स क्या हो जाएगी, चले जाएंगे। जो मैं नहीं चाहता कि आपके 20 मार्क्स जाना चाहिए करके। देख रहे बहुत छोटा रहता है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। और ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव के वीडियो अपलोड किया हो डियर फ्रेंड्स, देखोगे तो बेनिफिट है, वहाँ पे मैंने पूरा याद करवाने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हो। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड क्या लगता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा मैंने पढ़ाया हो डियर फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे तो फ़ायदा है, नहीं देखोगे तो नुकसान आपका है। मेरा नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम आपको देना है, ज़रूरत आपको है। वीडियो देखो, सारा डाउट कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में हर बच्चे को 20 में से 20 मार्क्स मिलने की जिम्मेदारी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा या तो मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, 2 में से एक काम कर लीजिए। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस के लिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते